आज हमने यहाँ काफ़ी देर के बाद इलेक्शंस जो असेंबली के चुनाव है उसके बाद हमने आज यहाँ वर्करों से बातचीत की, जो हमारे साथी है, चाहे वो शेख जबार फाउंडेशन के हो या यूनाइटेड मूवमेंट के, सबके साथ बात की। और जो हमारे कायद जनाब शहीद शेख अब्दुल जब्बार साहब का हमारा योम वफ़ात हम हर साल मुनक़द इज्तिमाई उसमें हम उनको खराज अक़ीदत करते हैं पेश, उसके मुतल्लिक़ हमने यहाँ बात करनी थी और वो उस बारे में हमने साथियों से बात की और वो सारी बात उसके लिए जो तैयारी करनी थी सबको अपने अपने तरीके से बताया गया। इशफाक साहब, वक्फ बिल को हरी झंडी दिखाई गई है प्रेसिडेंट की जानिब से। आज लोगों के जज्बात मजबूर हुए हैं, तो क्या करने की जरूरत है और आवाम का गमखार होने के नाते आप क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो आज मुसलमानों के जो हकूक है, जो हम मजहबी मामलात है, उनमें बेजा मुदाखलत हो रही है सरकार की तरफ से। और हम चाहते हैं कि ये एक गलत फैसला है और ये किसी भी मज़हब में, चाहे हिंदुज़म हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब में जो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है और इसमें हमें कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो बिल लाई गई, उसको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये एक गलत तरीके से जो हमारे मजहबी मामलात में जो मुदाखलत है, ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्या आप खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि फिलहाल पहले जो हमारे मजहबी रहनुमा है हिंदुस्तान में जो है, या हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सामने सभी आए मुत्तहिद होके, जितने भी, वो इसमें आगे कदम ले और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ शाना बशाना हर सतह पे रहेंगे। और गांधरबल सियासी तौर अगर देखा जाए तो यतीम माना जाता है, आपने भी कहा है, मकामी लोगों का भी ये मानना है, तो क्या करने की जरूरत है ताकि यहाँ सुधार आए? देखिए, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए थे, वो आज की डेट में 6 महीने हुकूमत को गुजर जाने के बावजूद भी एक भी वादा आज तक अभी 10% भी कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, 1800 सवालात पूछे गए असेंबली में और उसमें गांधरबल के मुतल्लिक एक भी सवाल नहीं है। गांधरबल यतीम नहीं है तो और क्या, आप मुझे बताइए। अगर हमारे एमएलए साहब खुद नहीं का सवाल पूछ सकते थे, कम से कम अपने 2-4 एमएलए को बोल के, जो हमारे यहाँ बोटल नेक्स है, जो बड़े बड़े इश्यूज है, उन पे तो बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब कम से कम गांधरबल को यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जो लोगों के डे टू डे इश्यूज यहाँ एड्रेस करे। और जो लोग उन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ हर हफ्ते आया करेंगे, हम लोगों की बात सुना करेंगे, और जब देखा जा रहा है कि एक भी आज हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे, आज कहीं पुरसान हाल नहीं है। और आज तक हमने भी एक 6 महीने का एक अरसा गुजारा कि हम कहीं पे भी उनके हमने तनकीद नहीं की, ना हमने कहीं बात की, इसी वजह से कि तब कि कल को ये न कहे कि इन्होंने हमारी मुखालफत, हम ये करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। अब जबकि 6 महीने गुजर गए, अब हम भी सोचने पे मजबूर है और हम आवाम को ऐसे बेआर मददगार छोड़ नहीं सकते हैं और हमें आवाम की बात करनी है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जमात हमारे साथ ही पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और आवाम के जो मसले मसाइल हैं और जो हुकूमत ने वादे किए थे आवाम, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, वो हम इनको याद दिलाते रहेंगे। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट कराने की साजिशें रचाई गई तो इशफाक जबार की तरफ से क्या लाया? देखिए, पहले भी एक साजिश हुई थी 2016-18 में, तब भी मैंने उस पर मुखालफत करके मैंने तो ये तक उस वक्त कहा था, अगर आपको याद होगा, मैं एज एमएलए रिजाइन कर दूंगा अगर यहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई। तो जहाँ जहाँ दिल्ली जाने की ज़रूरत थी, यहाँ जो उस वक्त की हुकूमत थी उससे बात करने की ज़रूरत थी, हमने उस वक्त उसको रोका और यहाँ पे काम भी शुरू करवाया। और आज मैं आपके चैनलों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत है यहाँ और जो हमारे एमएलए साहब है, वो उसमें बजात खुद देखे और इसमें इमीडिएट कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी बात चल रही है, हम इसको हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देने पड़े, हम इसके लिए तैयार है। हम यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसी भी कीमत पे मुंतकिल नहीं होने देंगे।